सबसे पहले आपने जब यहाँ पे पासवर्ड लगा लेना है टीपी लिंक के अपने वाईफाई का, जो मॉडेम के पीछे लिखा हो, तो आपने यहाँ पे जाके टीपी लिंक लॉगिन डॉट नेट प्रेस करना। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका यूज़र नेम जो बैक साइड पे है एडमिन, और पासवर्ड भी इसका है एडमिन, ये आपने एंटर करके साइन इन कर लेना। ठीक है, एडमिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इसका ये डिस्प्ले आएगा। ठीक है, ये देखें टीपी लिंक लॉगिन डॉट नेट एक्सेस हो गया। ये देखें इसका फर्मवेयर वर्जन 3.1.3 है। ठीक है, इसका हार्डवेयर वर्जन ये है। ठीक है, तो उसके बाद ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, और ये इसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये देखें वायरलेस रेडियो इनेबल है। ठीक है, ये मेरे वाईफाई का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद ये देखें ट्रैफिक स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि इसके पीछे नेट की वायर लगी है और ये इतने एमबी पैकेज इसको आ रहे हैं और रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अब जाना है वायरलेस पे। हमने इसका वायरलेस का नाम चेंज करना है। वायरलेस का नाम हमने रखना है टीपी लिंक रखने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर पूछ रहा है रीजन यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, ये हम देखते हैं इसके अंदर पाकिस्तान की ऑप्शन है, रीजन है हमारा पाकिस्तान है हमारे पास रीजन, ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मोड इसका ये है, चैनल विड्थ ऑटो है। चैनल, अगर ये जो चैनल विड्थ के नीचे चैनल लिखे हुए हैं, ये आपने बताना है इसको कि हम कितने इसके ऊपर मोबाइल वगैरह या पीसी वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो वाईफाई पे चलते हैं, मतलब इसके कितने चैनल इसको सपोर्ट करें। अगर 4 करेंगे तो 4 से ज़्यादा एक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम 4 कनेक्ट हो जाएंगे वही एक्सेस होंगे। तो हमने इसको ऑटो रहने देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे करना है सेव वाले सिक्योरिटी में आना है। अब ये देखिए हमारे पास जो पासवर्ड था वो हमने बाद में चेंज करना है, तो ये हमने नाम चेंज किया तो आपके सामने ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसका नाम चेंज हो गया। हमने यहाँ पे जाना है दोबारा वाईफाई में, तो ये देखें आपके सामने अब टीपी लिंक नाम चेंज होके आ गया है। ठीक है, अब हमने इसको एक्सेस करने के लिए इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था वो हमने अब यहाँ पे कनेक्ट करना है, दोबारा से वही वाला पासवर्ड देना है। तो अंदर जाके दोबारा पासवर्ड चेंज करेंगे ताकि कोई और बंदा हमारे मॉडेम के पीछे से पासवर्ड दे के उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर, तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे चेंज किया था। ठीक है, टीपी लिंक आ गया था। टीपी लिंक आने के बाद मैंने TLWR को रिफ़्रेश किया, तो उसके बाद हम वायरलेस में आएंगे। वायरलेस आने के बाद हम वायरलेस सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे ताकि हम इसका पासवर्ड चेंज कर सकें। ठीक है, तो अभी मैंने इसका नया पासवर्ड रखा था वो आपको मैं बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसका पासवर्ड रखा हुआ वकास अली 656 रखने के बाद जब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो मेरे वाईफाई का पासवर्ड हो जाएगा वकास अली 656। ठीक है, तो ये वायरलेस में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे आके अभी वो रिस्टार्ट हो रहा है, तो ये देखना यहाँ पे कट ऑफ हो गया। ये देखें दोबारा नेट कट ऑफ हो गया, तो ये देखिए टीपी लिंक नाम आ रहा है। ठीक है, टीपी लिंक आने के बाद हमने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे वकास अली 656 डालेंगे तो ये हमारा वाईफाई चलेगा। ठीक है, इस कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर।
खास वाली 656 लिखने के बाद मैंने नेक्स्ट किया तो ये देखें अभी कनेक्टिंग हो रहा है। तो साथ ही यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। ये देखिए कनेक्टेड हो गया, इसका मतलब एक्सेस हो गया। अब मैं दोबारा ये देखें रिफ़्रेश करेंगे तो दोबारा इसका ये मेन मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, मेन मेन्यू ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने अपने सिस्टम टूल्स में जाना है। अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी लग गया तो आपने उसके बाद यहाँ पे आना है पासवर्ड वाली ऑप्शन में। सिस्टम टूल्स में आने के बाद तो ये देखें इसका ओल्ड यूज़र नेम एडमिन था, ओल्ड पासवर्ड भी इसका एडमिन था। अब हम इसका न्यू यूज़र नेम रखेंगे एडमिन। पासवर्ड मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखें अब मैंने यहाँ पे इसका न्यू यूज़र नेम ये वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, ये हमारे राउटर का एक्सेस करने का लॉगिन पासवर्ड है। ठीक है, ताकि कोई हमारे इसको एक्सेस करके अंदर इसका पासवर्ड ना देख सके। तो ये हमने एडमिन ही रहने दिया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसके हिस्से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड दोनों करके मैंने यहाँ पे अब सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये मैंने इसका पासवर्ड चेंज कर दिया है। ठीक है, तो मैं ये अब सेव पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है इनपुट कंटेन इलीगल करैक्टर। तो मैंने ये एक इसका स्पेशल करैक्टर की इसके अंदर ऐड किया था, तो वो इसके अंदर ऐड नहीं होने दे रहा। वो उसको मैं कट ऑफ कर देता हूँ सबसे तो वो करने के बाद मैंने ये देखें ये कर दिया तो मेरा यूज़र नेम पासवर्ड ख़त्म हो गया। तो ये अब न्यू हम यहाँ पे अब इसका पासवर्ड डालेंगे। तो ये अभी आपको मैं डाल के बताता हूँ। तो ये देखिए मैंने न्यू पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही इसको ऐसे प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ गूगल क्रोम में, ताकि मैं इसको भूल ना सकूँ। तो ये देखें अब वाईफाई मेरी चल पड़ी है। ठीक है, वाईफाई वायरलेस में जाएंगे। वायरलेस में ये देखें मेरा नाम टीपी लिंक आ रहा है। ठीक है, तो कि पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा नहीं। ये देखें मैंने अब इसका अगेन वाईफाई का पासवर्ड किया है। ठीक है, तो ये करने के बाद ये मेरे दोनों पासवर्ड चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ये इसकी ये सिंपल सी सेटिंग है। आपको अगर कोई और भी इसके अंदर से सेटिंग सीखनी हो तो मैं वो आपको दोबारा से बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं इसका पासवर्ड न्यू है वो एंटर करूँगा। ये देखिए मैंने न्यू पासवर्ड इसका एंटर कर लिया है। तो ये अब दोबारा से ये हमारा नेट चल पड़ा है। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सेटिंग थी। तो मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इसकी मैं सेटिंग इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा। रीबूट यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। रीबूट करने का तरीकाकार ये है, अब यहाँ से इसको रीबूट करें तो हमारा मॉडेम रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मॉडेम है ये, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। तो काइंडली बहुत